गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन टॉपिक है। इससे पहले आपको सिनोनियम करवा रहे थे। सिनोनियम पढ़े थे आपने? 10 सिनोनियम याद हुए आपके? पढ़े थे क्या? चलो पहले हम नरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे आज। नरेशन क्या होता है? नरेशन जानते हो क्या? नरेशन नरेशन या इसको हम दूसरे अपने लैंग्वेज में कहते हैं स्पीच। क्या कहते हैं? स्पीच। स्पीच, नरेशन या स्पीचेस इसका नाम है। ओके। इसमें आपको डायरेक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा अभी? डायरेक्ट दिया होगा। और इसका क्या बनाना होगा आपको? इनडायरेक्ट बनाना होगा। डायरेक्ट दिया होगा और क्या बनाना होगा? इनडायरेक्ट बनाना होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्टिव से क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। जब आपने एक्टिव से पैसिव बनाने सीखे तो आपने क्या पढ़ा? एक टेबल याद की थी क्या? आपने प्रेजेंट जैसे एक्टिव में क्या दे रखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस दे रखा था। तो आपने क्या कर दिया? उसको इजेएमआर में चेंज कर दिया। याद आ रहा है क्या? उस टेबल को एक बार साइड में रख करके आज हम नरेशन की टेबल को तैयार करेंगे। नरेशन की टेबल में क्या पढ़ेंगे? कुछ सेंटेंस आपको बताते हैं। ये जो डायरेक्ट होता है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ये डायरेक्ट है। आपको मैंने कोई बात कही है, वो क्या है? डायरेक्ट है। और जब मेरी बात को आप किसी और को जाके बताओगे, वो बात आपके लिए क्या होगी भाई? इनडायरेक्ट होगी। समझ में आया क्या? मेरी कही हुई बात जब आप अदर पर्सन को बताते हो जा करके, तो वो बात क्या होती है भाई? इनडायरेक्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट से क्या बना रहे हो? इनडायरेक्ट बना रहे हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता रहे हैं, एक सेंटेंस से अच्छा समझ में आएगा आपके। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? यहाँ सेंटेंस दे रखा है, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था। क्या कहा था? आई एम गोइंग टू मार्केट, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मार्केट जा रहा हूँ। ये बात किसने कही थी? उसने मुझे बताई थी। समझ में आया क्या? आपको ये सेंटेंस दे रखा है और आपको क्या करना है भाई? इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ये आपका डायरेक्ट है और इसका क्या बनाना है आपको? इनडायरेक्ट बनाना है। इसको सीखने के लिए आपको देखो कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर है, आपको दे रखा है ही। आपको चेंज नहीं करना है। इसमें सब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको ही दे रखा, तो आपने भी क्या लिख दिया भाई? ही लिख दिया। समझ में आया? यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको? यहाँ सैड टू दे रखा है। क्या दे रखा है? सैड टू दे रखा है। आपको यहाँ पर क्या दिया हो सकता है भाई? से दिया हो सकता है, या आपको क्या दिया हो सकता है भाई? सैज दिया हो सकता है, या आपको क्या मिल सकता है भाई? सैड मिल सकता है। अगर ऐसा मिलता है यहाँ पर, तो इनको कभी चेंज नहीं करेंगे। इनको कभी क्या नहीं करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर यहाँ पर आपको से दे रखा हो, सैज दे रखा हो, या सैड दे रखा हो, तो इनको कभी क्या नहीं किया जाएगा? चेंज नहीं किया जाएगा। मेरा मतलब है कि ये आपकी कौन होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है। कौन होती है भी? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और ये आपका कौन होता है भी? रिपोर्टेड स्पीच होता है। कौन होता है भी? रिपोर्टेड स्पीच होता है ये। और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का कौन होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का कौन होता है भी? ऑब्जेक्ट होता है। और ये कौन होती है भी? ये खुद रिपोर्टिंग वर्ब होती है। समझ में आ गया क्या? ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है कंप्लीट। इस रिपोर्टिंग वर्ब में ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है।
ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और ये खुद क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अगर आपको क्या दे रखा हो भी, से दे रखा हो, या आपको क्या दे रखा हो, सहज दे रखा हो, या आपको क्या दे रखा हो, सैड दे रखा हो, इनको कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो भी, से या सहज या सैड, इन सभी के साथ में आपको क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो। क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो। देखो, से टू दे रखा हो, या सहज टू दे रखा हो, या आपको क्या दे रखा हो, सैड टू दे रखा हो, तो इनको चेंज कर देंगे। से को किस में चेंज कर देंगे, से को आप चेंज करेंगे यहां पर, तो इसमें करेंगे टेल में, इसको चेंज किस में करेंगे, टेल्स में, इसमें करेंगे भी टेल्स में, और इसको जब चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा भी टोल्ड में। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर आपको से टू, सेज टू या सैड टू दे रखा हो तो इनको चेंज करेंगे, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में। अगर टू नहीं दे रखा है तो इनको क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये बताओ चेंज होगा किस में, चेंज होगा बताओ, टोल्ड में। वेरी गुड, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या दे रखा आपको, मी दे रखा है, मी का क्या कर देंगे, मी रख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को एज इट इज रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, ये वाक्य सिंपल है क्या, ये वाक्य सिंपल है क्या, मैंने कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया क्या बताओ, नहीं लगाया। मैंने वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से की है क्या, मैंने वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की है क्या, नहीं किया। तो इसका मतलब ये वाक्य क्या है भी, ये वाक्य सिंपल है। ये वाक्य क्या है, सिंपल है। और सिंपल वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। सिंपल वाक्यों को किससे जोड़ेंगे भी, दैट से जोड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना बना सकते हो सभी वाक्य, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सैड टू दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, ही का ही कर दिया, मी का क्या कर दिया हमने, मी कर दिया, और वाक्य को किससे जोड़ दिया हमने, दैट को। इन दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया, और हमने क्या हटा दिया यहाँ से, कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। यहाँ क्या दे रखा देखो ध्यान से, आई। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। आप जब भी पढ़ोगे आपको हमेशा पता चलेगा कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। आपको बताते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है। फर्स्ट पर्सन, देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन होता है भी, बोलने वाला। मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सा पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन। आई मीन मैं कौन हूं, मैं आई हूं। मैं कौन हूं भी, आई हूं। और आई का परिवार कौन है, आई, माई। देखो मैं ही बोल रहा हूं सब में, आई, मैं, माई, मेरा, वी, हम, अवर, हमारा। ये कौन है सभी, एस, हमें। ये कौन है भी, मी, मुझे। ये कौन से पर्सन है बताओ, ये फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, अवर, एस। मैं ही बोल रहा हूं, इसका मतलब कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है भी, सुनने वाला। मेरी बात कौन सुन रहे हैं, आप कौन हो, यू। आप कौन हो भी, यू। यू मतलब तुम, और योर मतलब तुम्हारा। तो इसका मतलब हुआ कि यू और योर कौन से पर्सन है भी, सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन। जिसके बारे में, इसका मतलब हुआ राम नाच रहा है, राम नाच रहा है। राम कौन है, राम कौन है भी, थर्ड पर्सन। राम कौन है, थर्ड पर्सन। वो जा रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह गाना गा रही है। देखो ये सब क्या है, ये जिनके बारे में हम बात करें वो कौन से पर्सन होते हैं भी, थर्ड पर्सन।
वे नाच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ही का मतलब वह खेल रहा है। वह कौन है, ही का मतलब कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। सी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। हिम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। आई मीन आपको याद रखना है, हीज कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और यहां पर अगर हम बात करें राम, किसी व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना कौन से पर्सन में काउंट होता है, थर्ड पर्सन में। समझ में आया। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला जिसके बारे में हम बात करें वो थर्ड पर्सन, याद रह जाएगा। हमने क्या पढ़ा, अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा पर्सन है, बताओ। ये फर्स्ट पर्सन है क्या। तो एक एक आपको सूत्र बता रहा हूं, SON, सन। 1 2 3। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भी, सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर जब आपको फर्स्ट पर्सन दे रखा हो कोई भी, और वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। समझ में आया। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। या मान लीजिए सेकंड पर्सन दे रखा हो, या कहीं पर भी आपको सेकंड पर्सन दे रखे हो, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भी, वो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थर्ड पर्सन कौन है भी, थर्ड पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या रखेंगे, नो चेंज। और थर्ड पर्सन कभी क्या नहीं होता है भी, चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज करूंगा, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या दे रखा है सब्जेक्ट आपको, ही दे रखा है। क्या दे रखा है भी, ही दे रखा है। एक टेबल है, आप लिखोगे इतना, लिखो एक बार, फिर टेबल थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। ये आपको याद रखना है, से सैड, सैड को नो चेंज, से सैड, सैड टू को चेंज करेंगे किसमें, टेल और टेल्स और टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर आपने शुरुआत में समझ लिया तो आपका नरेशन का सेंटेंस गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है, क्या है इसमें, है क्या। देखो, मेरा थोड़ा सा आपको कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कहने का अधिकार है मेरा, क्योंकि आप समझदार नहीं हो अभी। हो सकता है मैं भी समझदार नहीं हूं, क्योंकि मेरी एडवाइस आपको अच्छी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। एक एडवाइस दूं, दे दूं क्या। हाँ सुनो, आप ये जो सेल फोन यूज करते हो ना, अगर आप इसका यूज ज्यादा करते हो तो आपकी धीरे धीरे आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वीक हो जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस भारत के युवक हो, और इस भारत को आपको आगे बढ़ाना है, बढ़ाओगे ना, तो आप मेरी रिक्वेस्ट मान के मोबाइल का न के बराबर यूज करें। न के बराबर का मतलब है कि जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वहीं यूज करें, वरना किताबों में बहुत सा भंडार भरा पड़ा है। किताबें पढ़िए, खूब पढ़िए आप, नहीं है क्या। हाँ हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन हो कि यूट्यूब के माध्यम से हम अच्छा पढ़ लेंगे। मैं कहता हूं कि यूट्यूब के माध्यम से आप कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। जितना आप किताबों से पढ़ सकते हैं, जितना आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पढ़ ही नहीं सकते। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आपको एडवाइस है, मेरी बात को आप बुरा न मानिए, ठीक है ना।
और इसके साथ मेरा आपको बहुत साधुवाद है, मैं साधुवाद करता हूँ आप सभी का। लेकिन फिर भी मेरी बात को आप एक्सेप्ट करना, विचार करना मेरी बात पर, या आपकी बात पर मेरी बात का असर हो या न हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? हो सकता है मेरी बात बुरी लगी हो आपको, है ना? चलो कोई बात नहीं है, कम टू द पॉइंट। यस, देखिए भी हम क्या पढ़ रहे थे, ये समझ में आ गई थी बात आपके? वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड वाली बात समझ में आ गई आपके? यहां से अब चेंज करना सीखेंगे किस प्रकार से। हम एक आपको सूत्र बताया था मैंने, SON, समझ में आया? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है नो चेंज। ओके, ये सेंटेंस मैं दोबारा लिख दूंगा, आप थोड़ा सा बता देना मेरे को। ओके, क्या लिखा था हमने? ही सैड टू मी, और यहां दे रखा था आई एम गोइंग टू मार्केट। आपके यहां तक सेंटेंस समझ में आ गया था कि ही आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, मी आ जाएगा, वाक्य को दैट से जोड़ देंगे। यहां तक वाक्य समझ में आ गया था। कहानी यहां से समझ में नहीं आई कि आई फर्स्ट पर्सन है और ये इसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा ना? यही तो आपका सूत्र था, SON 1 2 3। यस, देखिए आपको एक टेबल बताते हैं। यहां मैंने लिखा है ही, सॉरी, पहले ही क्यों लिखेंगे, पहले लिखेंगे यस, हमने लिखा आई, यहां लिखा मैंने माई, यहां लिखा मैंने मी, यहां लिखा मैंने वी, यहां लिखा मैंने आवर, यहां लिखा मैंने एस, यहां लिखा मैंने यू, यहां लिखा मैंने योर, और यहां लिखा मैंने यू। यहां लिखा मैंने ही, यहां लिखा मैंने हीज, और यहां लिखा मैंने हिम। यहां लिखा मैंने सी, यहां लिखा मैंने हर, और यहां लिखा मैंने हर। यहां लिखा मैंने दे, और यहां लिखा मैंने देयर, और यहां लिखा मैंने देम। ये मैंने कुछ टेबल बनाई है, ध्यान से देखना। इस टेबल का नाम होता है प्रोनाउन टेबल। क्या नाम होता है अभी? प्रोनाउन टेबल होता है इस टेबल का नाम। देखिए इस टेबल में आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा था? आई दे रखा था ना? आई को चेंज किसके अनुसार करना है आपको? आई को चेंज करना है ही के अनुसार, करना है ना? यही तो, इसके अनुसार ही चेंज करेंगे। आई को जब ही के अनुसार चेंज करेंगे, आप देखिए आई और ही दोनों ही क्या है, एक ही लाइन में दे रखा है, दे रखा है ना? तो आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? ही लिख देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर आई नहीं होता। एक बार मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर आई नहीं होता और यहाँ पर क्या होता अभी? माई होता। मान लीजिए क्या होता अभी? माई होता। माई कौन सा पर्सन है बताओ? फर्स्ट पर्सन है। किसके अनुसार चेंज होगा बताओ? सब्जेक्ट के अनुसार। क्या है सब्जेक्ट आपका? ही है। ये कौन बैठा है अभी? माई। और माई को चेंज किसके अनुसार करना है अभी? ही के अनुसार करना है। माई को ही के अनुसार चेंज करेंगे। ही के नीचे देखो और माई के सामने देखो कौन है? हिज। तो क्या आएगा बताओ? हिज आएगा। समझ में आया? मान लीजिए इस सेंटेंस में चलते चलते कहीं पर आपको क्या दे रखा है, इस वाक्य में कहीं बीच में मी दे रखा है, और आपको मी कौन सा पर्सन है बताइए? फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन मी है और आपको किसके अनुसार चेंज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका मी है और ये आपका ही है और ये आपका कौन है, हिम है। क्या हो जाएगा बताइए, हिम हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर क्या दे रखा है, मान लीजिए यहां पर आपको मी माई नहीं दे रखा है और यहां पर मान लीजिए आपको दे रखा है वी। क्या दे रखा है, वी दे रखा है मान लीजिए, और आपको यहां वी दे रखा है और आपको चेंज करना है किसके अनुसार, इसके अनुसार चेंज करना है। यहां वी है तो ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, वी है। और वी को जब ही के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये तो एक ही लाइन में दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आपको मैं एक बात कहूं, वह जब हमारे साथ होगा तो कौन हो जाएगा, वे। मान लीजिए हमारा एक जो बच्चा है, हमारा कौन है अभी, एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है अभी, उन लड़कों के साथ खेल रहा है। क्या कर रहा है, उन लड़कों के साथ खेल रहा है। और यहाँ पर ये कौन है अभी, ये कितने हो गए, कितने हो गए, ये दो हो गए। तो यहाँ पर ये दोनों हम, ये कौन है अभी, हम, और हम के साथ एक पर्सन हमारा एक स्टूडेंट और खेल रहा है उनके साथ, तो वो कौन हो गए बताओ। मैं क्या कहूंगा, वे खेल रहे हैं। मेरे लिए कौन है ये, वे, वे खेल रहे हैं। अगर एक होता तो मैं क्या कहता, वह खेल रहा है। अगर वो दोनों होते तो वो क्या कहते, मुझे हम खेल रहे हैं। और जब मैं आपको उनकी बात बताऊंगा तो क्या कहूंगा, वे खेल रहे हैं। समझ में आया मेरी बात। वे पार्क में इंटर कर गए, वे पेड़ पर चढ़ गए, वे नाच रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वे हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वे हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वे। और वे का मतलब है कौन बन जाते हैं भी, दे। समझ में आया क्या, कहानी समझ में आए। अब आपको वाक्य करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सेंटेंस करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी लड्डू वाली। यस, यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको, क्या था आपका सब्जेक्ट, यहाँ क्या था अभी, यहाँ था आपका आई, आई था ना। अब देखिए दैट तक हमने बनाया, आई को ही के अनुसार चेंज किया, बताओ क्या आएगा, ये आ गया समझ में। अब ध्यान से सुनो, जब यहां पर देखिए, सामने देखिए एक बार, जब यहां पर सैड दे रखा हो, एक बात याद रखनी है, जब यहां पर क्या दे रखा हो, सैड दे रखा हो, तो ही टेंस में चेंज करेंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, सैड दे रखा हो, तो ही टेंस में चेंज करेंगे। से दे रखा हो टेंस में चेंज नहीं करेंगे, सैज दे रखा हो टेंस में चेंज नहीं करेंगे, चाहे से टू दे रखा हो टेंस में चेंज नहीं करेंगे, चाहे सैज टू दे रखा हो टेंस में चेंज नहीं करेंगे। टेंस में चेंज कब करेंगे, जब आपको क्या दे रखा हो, सैड टू दे रखा हो। ये बात लिख लेना, नोट में लिखो। जब रिपोर्टिंग वर्ब में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में, जब जब रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दे रखा हो, तो ही टेंस में चेंज करेंगे। तो ही टेंस में चेंज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, रखोगे याद, कहानी समझ में आ रही है।
यस, यहाँ क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है अभी, ही चेंज कर दिया हमने। दोबारा देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, एम दे रखा है। हम टेंस के अनुसार इसको चेंज कर देंगे, जयमार को चेंज करेंगे वो जबर में, ई के साथ क्या आएगा, वो जाएगा। गोइंग का क्या आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा। टू का टू आ जाएगा, और मार्केट का मार्केट आ जाएगा। बन गया वाक्य, समझ में आया। अब हमें सीखना क्या है, टेंस वाली टेबल सीखनी है। टेंस कैसे चेंज होता है, या हमने जैसे किसका किया है, विजय मार को चेंज किस में किया है, मैंने वोजवर में चेंज किया है। ये आपको टेंस की टेबल सिखाएंगे पहले, और वो जब याद हो जाएगी आपको चेंज करना आ जाएगा। प्रोनाउन टेबल नोट कर ली सबने, आई माई मी वी अवर एस यू योर यूथ, ही इज हिम सी आर हर, और दे देयर देम। टेबल याद हो गई, बिना देखे बोल सकते हो, आई माई मी वी आवर एस यू योर यू, ही इज हिम सी हर दे देयर देम। याद हो गई। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने, रफ कर दूं। सुनो, हम आपको बता रहे हैं टेंस की टेबल बता रहे हैं। उस टेंस की टेबल में आपको क्या याद करना है, टेबल तैयार करनी है, और टेबल याद हो जाएगी हम सभी वाक्यों को क्या कर देंगे, चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप लिखिए, यहाँ सबसे पहले ऊपर नाम लिखिए, टेंस टेबल। इधर लिखिए डायरेक्ट, और इधर लिखिए इनडायरेक्ट। पढ़ें, हमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस या आई ई एस दे रखा हो, तो आप चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वहां किस में चेंज किया था, वो इस वाले में इजेमार में चेंज किया था ना। यहाँ थोड़ा सा अलग करेंगे, टेबल मिक्स मत कर देना, दोनों टेबल दोनों मिक्स मत कर देना। यहाँ ध्यान रखेंगे किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर आपको इज दे रखा हो, या आपको आर दे रखा हो, या आपको एम दे रखा हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या दे रखा हो भी, आईएनजी दे रखा हो, तो आप चेंज किस में करोगे, आप चेंज करोगे वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज करेंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, हैज दे रखा हो, हैव दे रखा हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आप चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको हैज दे रखा हो या हैव दे रखा हो, प्लस में बीन दे रखा हो, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म दे रखी हो, तो आप चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो आप चेंज कर देंगे, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज किस में करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको क्या दे रखा हो, वॉज दे रखा हो या वर दे रखा हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दे रखा हो, तो आप चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज कर देंगे। ओके,
दोबारा सुनिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या एस दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपको इज एम आर दे रखा हो तो वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर आपको हैज हैव दे रखा हो तो आप हैड में चेंज कर देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अगर वाज वर्ब दे रखा हो तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी कर देंगे। समझ में आ गया? लिख लिया सबने? आज आपको मैं एक मंत्र दे के जाऊंगा, मंत्र। ठीक है ना? पढ़ाई का मंत्र कह रहा हूँ, जादू टोना नहीं है। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? यस। देखिए, थोड़ा सा रह गया हमारा, उसके आगे लिखना है आपको, उसके आगे लिखना है, ठीक है ना? उसके आगे लिखना आपको डू या आपको डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो तो इसको चेंज किस में करेंगे? इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आपको डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो आप चेंज करेंगे डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर हुआ? अगर आपको क्या दे रखा हो, अगर आपको डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो बताओ किस में चेंज करोगे? तो बताओ भी किस में चेंज करोगे? याद करो, आपका हेड वाला था ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज की थी? तो ये चेंज किस में होगा? बताओ भी, डिड किस में चेंज होगा या नो चेंज? ये बताओ किस में चेंज होगा? और लास्ट एक आपका और था, ये दो, ये कभी क्या नहीं होते हैं, ये कभी चेंज होते ही नहीं है। चेंज किए थे क्या आपने? नहीं करेंगे चेंज इनको। हाँ, इनको चेंज करेंगे भी। देखो, कैन, कैन को गुड में, मे को माइट में, सेल को, सेल को शुड में, विल को, विल को वुड में, और मस्ट का, मस्ट का मस्ट कर देंगे। लेकिन मस्ट को चेंज भी किया जाता है, लेकिन ये आपको रूल में बताएंगे जब आपको वाक्य समझाएंगे, वहां बताएंगे मस्ट और भी चेंज होता है। ठीक है ना? तो कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, मस्ट का मस्ट। तो बताइए वुड को चेंज किस में करेंगे? वुड का वुड रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा। इनको कभी क्या नहीं करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? मेरा एक सिंपल सा वाक्य है, इजी तरीके से, इजी से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स चलेंगे सेंटेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वाक्य। कैसे? सबसे पहले सिंपल वाक्य देते हैं आपको एक इजी सा। यस, पहला वाक्य ये, थोड़ा सा आपको एक टेबल और बताते हैं। 1 मिनट।
जहां पर आपको क्या चेंज करना है भी, टाइम। क्या चेंज करना है भी, टाइम चेंज करना है। क्या चेंज करना है, टाइम। टाइम के अंदर आपको बता देते हैं, आपको अगर क्या देर का हो, नाउ, क्या देर का हो भी, नाउ, तो आपको क्या कर देना है, नाउ को देन कर देना है। नाउ को क्या करना है, देन। दिस को क्या कर देना है, दिस को दैट कर देना है। दीज को क्या कर देना है, दोज। कम को क्या कर देना है, कम को गो, कम को गो। लेकिन ध्यान रखेंगे ये बहुत ही कम रेयर चांस में होता है भाई। उसके बाद टुडे को दैट डे, टू नाइट, टू नाइट, दैट नाइट। टमैरो, दो कंडीशन में चेंज होता है ये, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे, द लास्ट डे। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं भाई, द प्रीवियस डे। लेट आए हो क्या आप? हाँ भाई, नोट कर लिया। नोट कर लिया। आपके एक पेपर में क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आपको इसका क्या बनाना है, सिनोनियम ढूंढना है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका। हाँ भाई, क्या आप उत्तर इनमें से निकाल सकते हो, आपको पेपर में दे दे तो? क्या राइट आंसर आपका सही है ना? लेकिन आपको पढ़ के आए हो क्या आप, पहले तो ये बताओ सभी पीछे वाले, पढ़ के आए हो ना? सुनो भाई, हमने पहला क्या पढ़ा था, एगर पढ़ा था। एगर मीन्स होता है क्यूरियस। हमने सेकंड पढ़ा था प्लेस्ड, उसका काम। उसके बाद ग्रेव, सेरेन, ग्रेटिफाई पढ़ा था ना। 3 नंबर पढ़ा था हमने कमेमोरेट।
कमेमोरेट का पढ़ा रिमेम्बर। 4 नंबर हमने पढ़ा था लेथल, फैटल, डेडली, नॉक्सियस, पॉइजन्स पढ़ा था हमने। 5 नंबर हमने क्या पढ़ा था, सिक्योर, सेफ। देख के बता रहे हो क्या। 6 नंबर हमने क्या पढ़ा, एप्लीगेटरी। 6 नंबर क्या पढ़ा हमने, एप्लीगेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, फोर्स और असेंशियल। 7 नंबर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था 7 नंबर, इम्प्यूटियस। उसका क्या पढ़ा हमने, रेस। उसके बाद हमने 8 नंबर क्या पढ़ा था, 8 नंबर पढ़ा था नेबुलस। नेबुलस का हमने क्या पढ़ा, ऑब्सक्योर। उसके बाद क्या पढ़ा अभी, अनक्लियर, वेग, इम्ब्यूजियस। उसके बाद 9 नंबर हमने क्या पढ़ा था, 9 नंबर हमने रैत। रैत का क्या पढ़ा, एंगर। 10 का क्या पढ़ा हमने, 10 नंबर क्या पढ़ा था बताओ भी, लेथर्जी। लेथर्जी का हमने लेजीनेस। उसके बाद आइडलनेस। उसके बाद मेलनकली। कितने पढ़े थे, 10। याद थे आपके माइंड में थे ये 10? क्या आपको वास्तव में 80% समझ में आया ये? 80% आप बता सकते हो इनके आंसर, कोई डाउट नहीं है आपको? यस, वेरी गुड। आगे वाले हम और देखते हैं। हाँ गिरे पीडीएफ।